कर दिया जी। लाइक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सैनी और आज का दिन भारत के इतिहास का बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े गीतकार, गीत ऋषि श्री संतोष आनंद जी का जन्मदिन है। 5 मार्च को होली के दिन उनका जन्म हुआ था। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि संतोष आनंद जी हमारे बीच में हैं और हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज ऐसा पहली बार हुआ होगा दद्दू कि पूरा देश आपका जन्मदिन मना रहा है। लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपके नाम से रक्तदान कर रहे हैं, कॉलेज में बच्चे आपका गाना गा रहे हैं, स्कूल में बच्चे आपका गीत गा रहे हैं, कवियों में विशेष उत्साह है, लोग इतने मैसेजेस कर रहे हैं, आपको गाना गा के वीडियो भेज रहे हैं। नए नए बच्चे 3-3 साल के गिटार बजा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, आपका गीत उस पर गा रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए हमारे साथ भारत की बहुत अच्छी सिंगर पल्लवी तलवार, सिंगर, एंकर और परफॉर्मर हमारे साथ हैं। रजनी अवनी जी, देश की गीतकार, कवित्री बड़ी अच्छी है, हमारे साथ हैं। शैली दीदी जो कि संतोष आनंद जी की बिटिया हैं। हमारे जीजा श्री चंद्र मौली जी हमारे बीच में, सतीश अग्रवाल जी हमारे बीच में, और दद्दू के आज खुले दर्शन है पूरे देश के लिए। आज खुली बातचीत दद्दू से आप करो। और हम दादा ने कहा कि मैं मोमबत्तियां नहीं लगवाता, तो हमने दिया जलाया, दीपक जलाया, उम्मीद का, आशा का, गीत का, भाषा का दिया हमने जलाया दादा का जन्मदिन मनाने के लिए। केक काट कर मैं दादा से अनुरोध करूंगा कि अपने जन्मदिन को वे मनाएं। दादा सब लोग आ जाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये देखिए हमने केक काटा है और केक खिला रहे हैं संतोष जी को। बहुत अच्छे, बहुत बहुत तो बनता है। अच्छा, आज के लिए परंपरा हो गई है कि केक मुंह पे लगाया जाता है। दादा, हाँ ये रजनी गिफ्ट लेके आई है आपके लिए। बहुत अच्छे। दादा मैं एक बात सोचता हूँ, ये जो पश्चिमी कल्चर आया कि केक मुंह पे लगा देते हैं, तो मेरे विचार से आधा केक चॉकलेट का और आधा मुल्तानी मिट्टी का बनाना चाहिए। तो आइए हम बिल्कुल देरी न करते हुए चाहता हूँ कि संतोष आनंद जी अपने दर्शकों से सीधा जुड़े। आपके मन में जितने सवाल है आप हमसे पूछिए, हम लाइव मोबाइल पे आपके जवाब सवाल सुन के दादा को बताएंगे। दादा आपसे बात करेंगे जन्मदिन है, दिल खोल के दादा वो बातें जो किसी ने कभी नहीं सुनी। ओवर टू यू दादा। पूरे भारत को, पूरे भारतवासियों को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं ये केक इन बच्चों ने काटा है या मुझसे कटवाया है, ये मेरी परंपरा दूसरी है। हाँ, मैं मनाता हूँ बच्चों के अपने जन्मदिन, उस पर केक वगैरह करते हैं। मेरा जन्मदिन तो मेरी माँ के सामने मनता था। रंग वाला दिन, होली का, दुल्हनी जिसे कहते हैं। तो शाम को औरतें अपने घर पे कोई बुलावा नायन वगैरह नहीं देने जाती थी, सारी औरतें अपने आप इकट्ठी हो जाती थी पूरे मोहल्ले की। क्या बात, ये था। और मेरी माँ बड़े बताशे होते हैं, अब होते हैं कि नहीं, क्योंकि अब मैं महानगर तो वो 4-4 बताशे उन्हें देती थी, मतलब महिलाओं को। और उनमें कोई मेरी चाची, कोई ताई, कोई ये और कोई वो, और सबको दादियाँ भी आती थी, सबको प्रणाम करता था, चरण छूता था। एक कड़ावा होता था, उसमें माँ मेरी वो गांठ बांध देती थी। अच्छा, एज के लिए। हाँ, अच्छा उसे ही वर्षगांठ बोलते हैं। तो ये शब्द है, जन्म दिवस नहीं, वर्षगांठ। वर्षगांठ, ये क्या बात, यानी पूरे वर्ष। मेरी माँ जब तक रही शादी से पहले भी, तो वो गांठ बांधती रही। जब मैं दिल्ली नौकरी में भी आ गया तो भी वो मेरे ना होने पे भी वर्षगांठ बनाती थी।
आज वो परंपरा है कि नहीं मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आजकल तो ये गीत ये वो अजीबो गरीब सब, लेकिन समय के साथ आदमी को चलना चाहिए। जी मेरे पे जैसे जिंदगी जी गई मैंने, हाँ मौलिकता जरूर है, जीने में भी कर्म में भी सब में मुझे ये था। और भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया, 4-4 बार टांग तोड़ दी मेरी, तो मैं तो वैसे ही मौलिक हो गया, मोनोग्राम हो गया मेरा तो अलग से पहचाना जाता था। पहले लोग अपभ्रंश करके मुझे बोलते भी थे, अब तो कोई नहीं बोलता। अब तो मुझे संतोष जी कहने वाले भी बहुत कम है, दादा परदादा पता नहीं क्या क्या बोलते। और सब वो भी सुना था बचपन में, कभी लोग मुझे कल्लू कहते थे। अच्छा। हाँ, मेरे से पहले कई बहन भाई बन गए थे, तो मेरा नाम जो है वो उन्होंने कल्लू इसलिए रखा कि ये जीवित रह जाए। अच्छा। हाँ, ये संतोष आनंद मेरे नाना जी का दिया हुआ नाम है। वो देखने आए थे जिला मुजफ्फरनगर से सिकंदराबाद बुलंदशहर, तो वहाँ पर मतलब जो है वो देखने आए और उन्होंने मुझे देखते के कहा हमें तो इसी में संतोष है, इसी में आनंद है। उन्होंने मेरा नाम संतोष आनंद रख दिया और मैंने कोई उपनाम नहीं रखा, आगे अपनी जाति या गोत्र कुछ नहीं लगाया। ये संतोष आनंद पूरे भारत का गोत्र है। कोई कुछ समझता नहीं, मैं भारतवासी जी हमेशा रहूंगा। आज मुझे गुड़िया ने, मैं गुड़िया कहता हूँ, शैली आनंद मेरी बड़ी बेटी है जी। इसने बताया डैडी बच्चे जो हैं स्कूलों में और कहाँ कहाँ आपके गीत गा रहे हैं और ऐसा मतलब माहौल बना है कि मैंने कहा अच्छा, मैं तो ये छोटा सा आने जाने वाला टेलीफोन रखता हूँ, मोबाइल रखता हूँ, ये स्मार्टफोन वगैरह ये कुछ नहीं, यही करते रहते ये और ये। दीपक 2 जने, अब ये मौली भी आ गए, तो अब ये जो है ये हाँ ये त्रिभुज है, तो ये और आप कह सकते हैं त्रिदेव भी है। हाँ, तो अब ये मतलब करते रहते, तो यही मुझे सुनाते रहते। आज कह रहे हैं कि आपके नाम का रक्तदान बहुत हो रहा है, अब मुझे पता नहीं, तो रक्तदान जो है वो मतलब सुन के है। मैंने कहा यार ये भी हो रहा है। अभी इन्होंने बताया कि साहब पटना में कोई मैथ गुरु है, उन्होंने सारे मीडिया को बुला के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे बारे में। अब मैं सुन के मैंने कहा ऐसा भी हो रहा, कुछ जलने वाले भी है तो कौन में तो अब ये खामे खामी जेले जा रहे हैं, सुना है कोई चंदा वंदा इकट्ठा कर रहे हैं फलाना। ऐसे लोगों को, ये दुष्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, परकीरक हैं, समझ में आया नहीं, और फ्रॉड है। इनको मेरे अपने प्रशंसकों से मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई इनको पूरी तरह से, इनको हर तरह से वो कर दीजिएगा, मतलब समाज में बाहर लाके नंगा करो इन्हें, और सबके सामने इनको जो है इस तरह से मतलब बताया जाए कि भाई समाज में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। झूठा प्रचार कर रहे हैं, अरे मेरा परिवार स्वस्थ है, स्वच्छ है, मैं समक्ष वो क्या सक्षम हूँ हर तरह से, और सब जो है खुशी है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई, ऐसे क्यों काम कर रही हो?
जो हमको तकलीफ दे। हाँ, ऐसे लोगों को तो मेरे प्रशंसक ही सही करेंगे। वाह वाह, मैं आपको अधिकार देता हूँ, क्या बात है। इन लोगों को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो, समाज से बाहर करो ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट है, दुष्ट है, बिल्कुल मत छोड़िए इसको। बस ये मेरा आपसे निवेदन है। रही बच्चों की बात, तो आज सुबह से ही मेरा बचपन जो है वो आ गया ऐसा, मुझे मैं भावुक हो गया। सुबह से ही मैंने कैसे कैसे जीवन बिताया, मुझे आज आके क्या बचपन था मेरा। पेड़ों पे चढ़ जाता था, कूद जाता था पेड़ों से, दीवार से कूद जाता था। किंतु दौड़ बड़ी तेज थी मेरी, खेलों का बहुत शौक था। कोई नहीं, अपना मस्ती में। हमारा बड़ा परिवार था, बड़ा सा घर था, उसमें हम सब लोग रहते थे। हाँ हाँ, एक ऊपर चौबारा भी था, पड़ोस में भी और 2-4 चौबारे थे। उनका ध्यान भी जाता था। आज भी सपने में आते हैं और चले जाते हैं, हाय हाय हाय, लेकिन मुझे झकझोर जाते हैं। वाह मैं उन गलियों को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। रोजाना वो मिट्टी याद आती है जहाँ मैं पैदा हुआ। जो जो संघर्ष किए, जीवन संघर्ष है, इसे करो। जितना आप संघर्ष में होगे उतना जीवन को बहुत अच्छी तरह जियोगे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी आपको जीने के लिए मिली है। भगवान ने जिसे जन्म दिया है, मृत्यु तो उसकी अवश्य संभावी है, लेकिन तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया कि तुम मरो या मारो किसी को। जीवन जियो और लोगों को जीने दो। जिंदगी जितनी है जियो और भरपूर जियो, और दूसरों को भी जियो। ऐसा काम मेरे बच्चों तुमसे कह रहा हूँ। टीनेजर्स, मैं नई पीढ़ी से जुड़ता हूँ रोजाना। नई पीढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी मैं भी एक नई पीढ़ी था, अब मैं शायद कौन सी पीढ़ी हूँ ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं सीढ़ी जरूर, वाह इस जमाने के लिए चढ़ने की एक सीढ़ी जरूर। वाह, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, तुम लोग जो कला, ये जो कला है, कविता है, गीत है, कोई सी भी कला है, उसके पीछे तकनीक को लगाओ, तुम आगे रहो। अगर तकनीक के पीछे भागोगे तो कला पिछड़ जाएगी। वाह वाह, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। तकनीक को आप रखिए, ये 100 बार मोबाइल रखिए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी कला को इस तकनीक का गुलाम मत बनाना। वाह वाह, क्या बात है दादा। बिल्कुल। आप मेरा मन से ये जन्मदिन क्या है, एक साल जिंदगी का घट गया। आप उम्र को ही तो बना रहे हैं, इतने साल का हो गया, पर जिंदगी तो कब हो रही है। खुश हो रहे हैं साहब, क्यों खुश हो रहे हो ना? लेकिन इसे मारने का अधिकार किसी को नहीं है। जिंदगी जियो और भरपूर जियो, इतनी जियो। आए मेरे भारत के नौनिहालो, मैं तुमसे मुखातिब हो रहा हूँ। बड़े होके इतने बड़े देशभक्त बनो, एक एक, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक भिड़ो। मैं कहता हूँ 1.25 करोड़ से एक भिड़ो। वाह 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 वाह, हौसला रखो, क्या बात। हौसला मत टूटने दो। जिंदगी कभी जी पाओगे, बड़ी कड़वाहट आएगी तुम्हारी जिंदगी के सामने। उस कड़वाहट को मिठास में बदलना तुम लोगों का काम है। वाह उसे बदलना पड़ेगा तुम्हें। वाह वाह, इस देश को ऊंचा उठाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ऊंचा नाम होगा। हम जिए हैं इस धरती के लिए, मरेंगे इस धरती के लिए। वाह, आपसे क्या बात। बेहद
प्यार है मेरा, बहुत प्यार है, मैंने प्यार ही दिया है। मेरे पास इतनी दौलत नहीं है जितनी बड़े उनके पास होती है। हाँ, जीवन में बहुत अच्छी तरह जिया हूँ, आज तक किसी से ना मांगा है ना मांगूंगा, हाँ, क्या बात है। कभी नहीं मांगा है। बेहद स्वाभिमानी आदमी हूँ, बेहद। बल्कि मैं और मेरा परिवार तो वो है जो जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता है, बिना दर्शाए, बिना दिखाए और बिना जताए। हम लोग तो उसमें हैं कि अपना कपड़ा भी उतार के दे, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो झूठ बोल के जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे झूठे पैसे को आप कब तक चलाओगे, कितना जीवन जी लोगे? एक दिन ऐसे लोगों को कोढ़ हो जाता है, कोई भी ऐसी असाध्य रोग लग जाता है, ऐसी असाध्य बीमारी लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छाई जियो। झूठ बोलोगे, एक सच को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते रहोगे और वो आप ये भूल जाएंगे कि तुमने कौन सा झूठ बोला था। लेकिन एक सच आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए सत्य पे आगू रहो, सत्य को अपने जीवन की माला बना लो, वैजंती माला बना लो। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप मेरे सामने हैं, ये बच्चे हैं, ये सब मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। इस टाइम मैं आप दूसरों के लिए जियो, अपने लिए नहीं। जैसे खुदगर्ज तो बहुत है दुनिया में, आप खुददार बनो, खुदगर्ज नहीं, स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। वाह 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 वाह, अपने बल पे जीवन जियो। तुम्हारे लिए ये समय है, आगे पूरा आपका रास्ता है और एक लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य जहाँ खत्म हो वहां से फिर रास्ता शुरू हो जाता है। वाह। एक के बाद एक लक्ष्य पार करते चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, हौसला है, चलते चले जाओ। मेरी आपको दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। क्या दूँ, मेरे पास प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मेरे प्यार के उसमें मुझे प्यार ही दिया है। मैं सिर माथे पर, पलकों पर, हर जगह मैं आपके इस प्यार को हृदय में संजो के रखे हुए हूँ और जब तक इस जिंदगी से जाऊंगा तब तक रखे रहूंगा। और आप भी मेरे से इसी तरह जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपके साथ मैं बचपन में पहुंच जाता हूँ, अपनी जवानी जीने लगता हूँ और अब जो चल रहा है खेल उससे तो मैं जी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। अब मैं गुजारिश करूंगा पल्लवी तलवार से कि आप एक सुंदर सा गाना गाएं, उसके बाद रजनी एक गाना गाएंगी दादा का और हम दादा का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। पल्लवी जी आप गाइए। बिल्कुल, मैं एक प्यार का नगमा है कि चंद लाइनें गाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही फेमस चंद लाइनें क्यों, पूरा गाना गाओ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी
कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है। अब रजनी वर्णी जी जो कि बहुत ही अच्छी कवियत्री, बहुत ही अच्छी गीतकारा है, पैरोडी भी अच्छी लिखती हैं, गीत भी अच्छे लिखती हैं, वे दादा का गाना आप अपनी सुरीली आवाज में गा दें रजनी जी। सबसे पहले मैं दादा को जन्मदिवस की बधाई देती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ और आपके थोड़ा सा आप आगे हो जन्मदिवस जाएं पर मिल रही हूँ। प्लीज, थोड़ा सा हल्का सा आगे हो जाएं। जी जी। ओके। दादा कुछ गाने से पहले मैं एक मुक्तक मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि दादा ने एक बात कही, बहुत अच्छी कही कि जब संघर्ष होते हैं जीवन में तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि एक पौधा आप लेकर के आए, उसे आपने घर में एक सुंदर से कोने में सजा दिया, रोज उसे बेशक कितना भी आप पानी दें, कितना भी आप उसे स्नेह दें, लेकिन वो घर का पौधा है, घर का ही बनकर रह जाएगा। लेकिन जब एक वही पौधा आप बाहर आंगन में जाकर लगाते हैं तो वह पौधा धूप सहता है, तूफान सहता है, बारिश सहता है, न जाने कितनी विपदाएं वो सहता है, तब जाकर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो जो तपता है वही फलता है। और दादा के गीतों में जो तपस्या है, तो वो दादा के गीत सबके दिलों में आज बसे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि नयन कोर पर हो जब आंसू तब मुस्काना मुश्किल है, नयन कोर पर हो जब आंसू तब मुस्काना मुश्किल है, जीवन में हर एक पल निश्चल प्रेम को पाना मुश्किल है, जीवन में हर एक पल निश्चल प्रेम को पाना मुश्किल है, नयन कोर पर हो जब आंसू तब मुस्काना मुश्किल है, जीवन में हर एक पल निश्चल प्रेम को पाना मुश्किल है, जब बिगड़ा हो स्वर जीवन का कोयल भी जब काग लगे, जब बिगड़ा हो स्वर जीवन का कोयल भी जब काग लगे, जब बिगड़ा हो स्वर जीवन का कोयल भी जब काग लगे, तब सरगम से सजा गीत अधरों पर लाना मुश्किल है, तब सरगम से सजा गीत अधरों पर लाना मुश्किल है, अधरों पर लाना मुश्किल है। क्या बात है। तो एक दादा का गीत आप हाँ, अपनी आप- सुरीली आवाज में गुनगुना दें। बहुत बढ़िया गा रही हैं, अरे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही। प्रेम का वो ये हाँ, बढ़िया है बहुत जो अच्छा। आपके बारे में। ये एक बार वो पल्लवी भी गए। हाँ, पल्लवी भी गाएंगी। बहुत अच्छा गाया था हाँ। एक्चुअली। आज मुझे मौका मिला है तो मैं भी जो मेरा दिल के बहुत करीब गीत है मैं वही गाना क्या चाहूंगी। और बात। आप सभी गाइए, जानते हो स्वागत। गीत कौन सा हो सकता है। तो जैसा अभी पल्लवी जी ने गाया तो मेरा मन है आज, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मेरी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात पे ही जन्मदिन जैसा शुभ अवसर है और उस पर एक गीत जो मैं हमेशा एक सपना एक ख्वाब देखा करती थी जब मैं आपसे मिलूं, तो ये गीत आपके साथ आपके सामने में आवाज उतनी अच्छी नहीं है जैसा पल्लवी जी ने गाया। आप सुनाइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, बहुत है। मौजों की रवानी है। और आगे मैं दादा कहना चाहूंगी, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो
पल के जीवन से आहा। एक उम्र चुरानी है। वाह वाह वाह। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, और क्या बात। एक बात बोलना क्या चाहूंगी बात मैं। है। मैं वहाँ पे जाती तू हूँ। धार है नदिया सतीश भैया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। क्या बात है। आहा। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाबू को गए। क्या बात है। अरे 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 अरे। बाबू को थोड़ा सा। मैं होता आप तो अपनी जी को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। अरे किधर आओ आप, आ जाओ। मैं हूँ अभी हूँ। आपने देखा भावुकता के क्षण, और मैं ये बचपन से देख रहा हूँ हर कवि सम्मेलन में दादा के गाने से पहले ही लोग भावुक हो जाते हैं। तो इस गीत में तो ऐसी रवानगी है ही कि आदमी भावुक हो जाता है। गाते गाते मैं गाना माउथ ऑर्गन पे बजाते बजाते भावुक हो जाता हूँ। तो रजनी एक और ऐसा ही भावुक गाना जो दादा ने लिखा है, हम जब भी सुनते हैं उस गीत को, कोई भारत में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जब उस गीत को सुनता होगा और उसकी आंखें ना भर आती हों। वो गीत गाने के लिए मैं पल्लवी तलवार से अनुरोध करूंगा कि वे गीत गाएं। मैं समझ गया। स्वागत पल्लवी तलवार। ये गलियां ये चौबारा, आहा। यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भरे परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई आहा। नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो भरे परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब कुछ तो दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। आंचल में छिपा लेना खुद को, आंचल में संजो लेना ना खुद गम को, सपनों सपनों में को सजा लेना हमको। बहुत भावुक। अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई आज लोग बहुत ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। क्या बात है, क्या सुंदर शब्दों के साथ इस गीत को आपने दादा लिखा है और उतना ही आनंद गाने में भी आता है। और जब पल्लवी ने गाया तो मैं देख रहा था दीदी भी भावुक और आप भी भावुक, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपने शैली दी को भी गोद में लेकर ये गाना लिखा था और गाँव का उसको चौबारा वो गलियां सोचते हुए आपने इस गीत को लिखा था। बहुत ही भावुक क्षण हो गए हैं। रजनी ने वो गीत गा दिया, एक प्यार का नगमा, और उनकी आंखें भर आई। आज मेरा मन एक गीत सुनने का है, आप अगर आप सुनाइए। लोग नहीं सुनने का है जी, आप जी। लोगों से, तुम सुनाओ। बताओ। करना फकीरी लड़ी का बड़ा फेमस गीत है और मंच का भी बड़ा फेमस गाना है और फिल्म में भी आया मैं भी था। रास्ते में इनको सुना रहा था ये गीत। तो आज ये हो जाए दीपक, क्योंकि लोगों को याद नहीं मुझे मुझे जितना मुझे याद है मैं उतना सुनाऊंगा। हाँ करना फकीर फिर क्या दिलगीरी,
सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। जितना मुझे याद आ रहा है मैं तो गा रहा हूँ। ओ माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी जोत उजागर है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार है सच्चा जी। कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। क्या बात है। दादा मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हमें पॉलिटिकल प्रोग्राम में थे, तो हमें कोई देशभक्ति का गाना बजाना था। बहुत सारे गाने बजे, तो मोबाइल मेरे हाथ में था जो डीजे पे लगा हुआ था। मैंने क्रांति का वो गाना बजाया, अब के बरस, और मैंने देखा लोग नाचने लगे, लोगों का अंदर खून। तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें हम सब गाते हैं, दीदी भी गाएंगे। बच्चों को तो इनको तो याद ही नहीं होगा, पहले तो एक ही दिन को तो वो वाले गाने आजकल याद रहते हैं, सुट्टे दारू वाले गाने। वो गाने थोड़ी हैं। इसीलिए दद्दू का आज जो सबसे बड़ा काम वो यही हुआ है। सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसका नाम लिया। दादा इनके दिमाग से निकालना है, वो नहीं पीढ़ी के निकल गया। एक हफ्ते में सारा वाश हो गया वो। जो लोग सोचते थे कि यही लिरिक्स है, ये रैप है, तो यही सॉन्ग है, उनको पता लग गया लिरिक्स क्या होते हैं, पोइट्री क्या होती है। तो दादा क्रांति का जो गीत था मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा गाने की। बहुत ऊंचा स्वर है महेंद्र कपूर जी का, मैं गाने की। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर। ये दुनिया तूफानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। क्या बात है, सेलिब्रेशन हो रहा है संतोष आनंद जी का। आप कोई और गाना दादा का गा, क्योंकि दादा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा देश लाखों लोग लाइव देख रहे हैं। आप गाइए ना, गाना चाहती नहीं आप गाइए। बच्चों जवानों नौजवानों जाओ गाओ, गा के अपनी सेहत बनाओ, देश की सेहत बनाओ। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। हो ओ चलो जग को भूलें, हो चलो जग को भूले, सितारों को छू लें। आगे बढ़ रहा है। एक सेकंड। चलो जग को भूले, हो चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले, बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले, आते मेहमान सवारो तू दुल्हन बन जाए, मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा।
रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। एक गीत है डैडी का, वो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, उसमें डैडी भी गा देंगे थोड़ा नहीं, उसको एक साथ। नहीं थोड़ा उससे सा, पहले वो गाते थोड़ा हैं, सा। उससे पहले वो गाते हैं दादा का पहला गाना जो फिल्मों में लिखा था। मेगा ना मेगा, पुरबानी आई है। अच्छा पुरवा पुरवा। सुहानी आई रे पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा, मेरे रुके नहीं पाऊं नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी आई रे मस्ती में गा रहा है। पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा, मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों देखो इसमें भी दादा ला 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 ला, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में, छोटी सी उमरिया है लंबी सी डगरिया है, जीवन है परछाई रे पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे बैक टू बैक ले लो पुरवा। गाने, जो गीत नहीं है। हमारी बहुत ही बेसुरी आवाज में आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारी आवाज बेसुरी को मत सुनिए, हम सिंगर नहीं है, ये पल्लवी जी सिंगर है, रजनी अच्छा गाती है, हम तो भाव में दादा का जन्मदिन मना रहे हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो यहाँ पे भाव है इनके वो बहुत ज्यादा प्योर है। हम भाव से गा भाव रहे हैं, ज्यादा हमारी आवाज को महत्व मत दीजिए। बिल्कुल। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वाह, क्या लिखा है? उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो, कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, आज से अपना वादा गाना आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़ कर, ओ जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ला देख ली ख्वाब की हर गली, पूरे गाने मेरे दिल को मिला ना सुकून, तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ, बेवजह 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 उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। भाई डैडी के लिए एक डैडी डैडी
डैडी की सबसे अच्छी लाइनें है ना इसमें, जो डैडी गाते हैं। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। ओ टूट जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अभी मम्मी नहीं है तो उनके लिए एक गीत जरूर होना चाहिए, तेरा साथ है। अरे वाह, जरूर होना चाहिए। होएगा, याद ही नहीं होगा आपको। हाँ। लोग हाँ, निकाल ये देते हैं निकाल ना। के तेरा साथ अभी- है तो तुम तो skip करके गाना बिगाड़ देते हो, अभी गाएगी। अंधेरे नहीं, अभी तो याद करा रहे हैं। मस्ती चल रही है। skip कर करके पहुंच। चलिए शुरू तो तेरा साथ है तो वो गा लेगी, तुम पीछे वाला, तुम कोरस वाला गाओ। पीछे तुम पीछे आ वाला जाना गाओ। बाद में। आओ, आओ, पूरा तुम- उसमें टूटा अब है। तुम बैक सिंगर बनो थोड़ी। ये फ्रंट को ही कर रहे हैं। पूरी वो बन जाएगी। सतीश पे नहीं रहने दे। सतीश पे गाना पड़ेगा। राजनीति को। क्या था ना? तेरा साथ है तो मुझे क्या करना। तेरा साथ ये तो सभी है गाएंगे। तो आओ सतीश भैया, तुम भी आओ। मुझे आगे, आगे। आ अलग तो आप ही के लिए था। आगे जगह। सतीश, मम्मी। वो देख जगह। पीछे पीछे। आजा पीछे से। मम्मी यहाँ खड़े हुए हो। आप गाना, ठीक है, फिर मैं लाइन दे देती हूँ। ये उठाएंगे फिर बैक टू ले लेना, ठीक है। दीपक सर को थोड़ा adjust कर। हाँ, आगे वाले सतीश भाई आओ। उधर से, उधर से। मैं बैठ नीचे जाओ से उधर। उठाऊंगी, आप सतीश बैठ आ जाओ। जाओ। सतीश इधर आ जाओ। एक मिनट, ये यहाँ बैठ जाएगी पल्लवी, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, सतीश बैठ जाइए। इधर बैठ, रजनी आप इधर। आप फिर उठाना, अब नहीं, मैं फिर नीचे जी, जी। से उठाऊंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, राइट, नीचे से। शुरुआत तो तुमसे करवाते हैं। वो तो मैं कर ही लूंगी, वो तो डैडी का राउंड शुरू। रजनी जी गा रही है हमारी दादी के लिए गाना, दादा की तरफ से गाओ। जी दादी वाली फीलिंग आ रही है। अब मैं एक मिनट में उठा लेती हूँ नीचे सुर, जी, जी। सुर में, फिर आप जी, ले जी, लेना, जी, है ना, ये ठीक जी। रहेगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या नहीं है, तो कोई गम नहीं है। हर एक बेबसी बन गई चांदनी हाय, हाय, है। बेबसी बन गई चांदनी। क्या तेरा बात है। साथ है तो टूटी है कश्ती, तेज है धारा, टूटी है कश्ती, तेज है धारा। कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। बही जा रही समय की नदी है, आहा। इसे पार करने की आशा जगी आहा। है। क्या बात है तेरा दादा। साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है। डैडी का और गाओ आगे। आप भी मेरे गाइए। साथ आप अच्छा तुम गा रहे हैं। मुस्कुरा के तो देखो, सुर ठीक लग रहा है ना? हाँ, मेरे साथ तुम मुस्कुरा के तो देखो, उदासी का बादल हटा के तो देखो। कभी है ये आंसू
भी ये हंसी है, मेरे हम सफर बस यही जिंदगी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। इसमें बड़ा अच्छा ये वाला स्टैंजा था, ये गाती हूँ लास्ट है ना। हर एक मुश्किल अब सरल लग रही है, हर एक मुश्किल अब सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, इन आँखों में माना नमी ही नमी है, मगर इस नमी पर ही दुनिया नमी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो। हैप्पी बर्थडे। लास्ट में सब गाएंगे, सब गाएंगे दादा का एक प्यार का नगमा और मैं इस पे बजाऊंगा, इसके साथ साथ गाएंगे तो अलग ही एक सेलिब्रेशन है। सब लोग गाइए, आप शुरू करो, मैं पीछे से बजाता हूँ। पहले भी शुरू करो। नहीं तू शुरू करना, आप तो शुरू देखो करो। कौन? अभिषेक? कौन है लोग? वो बाहर खड़े हैं तुम्हारे कौन? अभिषेक और वो आते हैं। कोई बात नहीं, अभी लाइव ही हो जाए ना उसके बाद। वही अब खत्म हाँ, हो बैठ जाओ। गया, बैठ जाओ। हाँ, और क्या? इनके साथ गाना है ना? ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 बहुत आनंद आया दोस्तों। आपके लाखों लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। आपके सवाल भी बहुत आ रहे हैं, उन सबका जवाब हम आने वाले समय में भी देंगे। और मैं दादा से अंतिम अनुरोध करूंगा, अपने जन्मदिन पर आशीर्वचन के रूप में आज की युवा पीढ़ी को और हमारे सभी दर्शकों को आप कुछ कहें। आप मेरे दिल में बने रहिए, मैं आपके दिल में बना रहा हूँ। दुआ करो ऊपर वाले से, और
एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ो, शिखर से भी ऊपर पहुंच जाओ। हाँ। कोई भी पर्वत आए तुम्हारे पाँव के तले रोज आ जाए। तो चलो, मेरी दुआएं हैं, देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाओ। बस एक बात कह रहा हूँ, कला को ऊपर रखना, दिल को अपने संभालो और अपने दिल में मुझे संभालो। क्या बात है, शुक्रिया। पूरे देश की तरफ से दादा के चरणों में जन्मदिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो कुछ नकली फर्जी लोग दादा के नाम पर भ्रामक और फर्जी खबरें फैला रहे हैं, उससे बचाने में हमारे परिवार की मदद करें, दादा की मदद करें। कुछ लोग तो दीपक जन्मदिन भी जाली मना रहे हैं। आज जन्मदिन भी मनाना शुरू कर दिए, बताइए लोग नाम लगाना शुरू कर दिया इनका लास्ट नेम पीछे, और जन्मदिन भी नकली। बताइए। तो ये सोशल मीडिया के इस माया जाल से हमें संतोष आनंद जी को बचा के रखना है दोस्तों। ये बहुत ही फर्जी दुनिया है, लोग पेज हैक करने के पीछे पड़े नहीं, अगर आपका प्यार चाहिए बस 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 प्यार देते रहो, बस बस ले जा प्यार, ले जा प्यार। हुई तमाशा, हुई तमाशा, ले जा प्यार जरा सा, ले जा प्यार जरा सा, हुई तमाशा, हुई तमाशा, ले जा प्यार जरा सा, ले जा प्यार जरा सा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।